ढाडर में पनी रेलवे स्टेशन के करीब जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग की गई है और कोयटा से ट्रेन ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ है। बीएलए है, उसने काफी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 100 से ज्यादा लोगों को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। 6 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं अभी तक। पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है बीएलए, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है। 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। जाफर एक्सप्रेस जो कि पंजाब की ओर जा रही थी बलूचिस्तान से, उसको पहले डीरेल किया गया और डीरेल करके उसे हाईजैक कर लिया। तकरीबन 600 से 700 लोग इसके अंदर हैं और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन क्या कोई हुकूमत, एक सवाल, क्या कोई हुकूमत ये यकीन दहानी करा सकती है कि ये वाकया आखिरी साबित होगा? पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है और अफसोस के मंजिल तक नहीं पहुंच सके। कोयटा बलूचिस्तान या बुलान से एक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है बीएलए, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है और टनल में इस ट्रेन को रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो दहशतगर्द तंजीम है कि उन्होंने ट्रेन में मौजूद 400 से जायद जो मुसाफिर हैं उनको यरगमाल बना लिया है। अगर एक्शन यहाँ पर उन पर लिया जाता है तो बड़ा विद्रोह कर देंगे। इसके अलावा वो उन तमाम 100 जितने भी आर्मी प्रोफेशनल्स उसमें बैठे हुए थे उनको मार भी गिराएं। और जो है जो मुसाफिर हैं वो काफी मुश्किलात में नजर आ रहे हैं कि वो वहाँ जो है का छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देख सकेंगे। वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत सूबा बलूचिस्तान, जहां पर बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन एक ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस, उसको हाईजैक कर लिया और ये ट्रेंड कर रही है। पहले पूरा कैसे बलूचिस्तान को भारत पाकिस्तान दोनों से पहले आजादी मिली। चल रहा है यहाँ पे वाकया और साथ ही साथ जो ट्रेन का ड्राइवर है वो भी इंजर्ड है। ये ट्रेन जो है वो कोयटा से पेशावर की तरफ जा रही थी और इसके ऊपर फायरिंग हुई है। तकरीबन 600 से 700 लोग इसके अंदर हैं और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि बीएलए जो अपनी डिमांड्स रख रही है, अब देखते हैं कि कहां तक उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर पाती है। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त बलूचिस्तान की सिचुएशन जो है वो काफी टाइम से टेंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज बनाई गई हमारे यहाँ वो ऐसी नहीं थी जिसको देखते हुए हम ये कह सकें कि उनसे बात करने की, यानी कि बीएलए से या बलूचिस्तान में जो लोग उनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी, उनके ऊपर ऑपरेशंस ही लॉन्च किए जा रहे थे। लेकिन अब इस वक्त लग रहा है कि सिचुएशन तकरीबन हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है और काफी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है गवर्नमेंट के लिए खास तौर पे। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग अभी तक ये कह रहे थे कि ये फेक न्यूज है, 100 लोग नहीं पकड़े गए हैं। क्या कोई इंफॉर्मेशन आधिकारिक तौर पर मिली है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है। अगर 100 लोगों को उन्होंने बंधक बना रखा है, उन्हें हाईजैक कर लिया है ट्रेन को और उन्हें बंधक बना लिया गया है, तो क्या सरकार की तौर पर उस पर कुछ कहा गया है और क्या डिमांड रखी है बीएलए ने इन लोगों को छोड़ने के लिए? देखें, सबसे पहले तो वो जहां तक मैंने सुना है, जहां तक हमें न्यूज आई है, वो ये कि इसको इस ट्रेन के अंदर जो लोग थे वो तकरीबन 600 से 700 लोग बताए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीएलए ने जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से, जो वहां पर अटैक्स किए जा रहे हैं और बीएलए को पकड़ने के लिए या उन्हें रोकने के लिए, उसको रोकने की डिमांड की है। उन्होंने ये कहा है कि ये अटैक्स जो है ये फौरी तौर पे बंद हो जाने चाहिए। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के लोग अक्सर इस्लामाबाद भी आया करते हैं और यहाँ के वो प्रोटेस्ट करते हैं। जो मिसिंग पर्संस का इशू है वहां पर, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जिसके ऊपर गवर्नमेंट कोई खास तरीके से उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रही। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मल्टीपल जितने फैक्शंस हैं, आज वो एक यूनिफाइड फ्रंट, एक मर्जर करने के बाद एक यूनिफाइड फ्रंट की तरह सारे बलोच रेबल्स एक साथ लड़ रहे हैं। और ये बलोच आर्मी ने हिट किया एक ट्रेन को हिट करने के बाद सिक्योरिटी पर्सनल्स को एलिमिनेट किया और 100 से ज्यादा हॉस्टेजेस ले लिए। और हॉस्टेजेस लेने के बाद ओपन डिक्लेरेशन दे दिया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसके पीछे है, इस हिट के पीछे है। और अगर पाकिस्तान की मिलिट्री ने, किसी भी फोर्स ने अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अगेंस्ट, तो उसका हाल बुरा होगा, क्योंकि वो फिर एलिमिनेट करना शुरू करेंगे इन हॉस्टेजेस को। तो बड़ी बुरी हालत है दोस्तों। पाकिस्तान से एक अच्छी न्यूज नहीं पसती। सुबह सुबह एक बात आ रही थी कि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे
कहीं ना कहीं चीजें शांत हो गई हैं, बॉर्डर खुल गया है। बट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे यहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो ओपनली कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट हाथ से जा चुके हैं, वहां पे कोई सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है, वहां पे कोई नहीं है पाकिस्तानी स्टेट का। और इसलिए अगर यूनाइटेड नेशन वो एक्सेप्टेंस दे दे, अमेरिका एक्सेप्टेंस दे दे, तो आज बलूचिस्तान लिबरेट हो जाएगा। ये देखिए, टेररिस्ट अटैक, पाकिस्तान ट्रेन टेक ओवर 400 पैसेंजर होस्टेजेस। बाद में न्यूज रिफाइन होकर आती है, मिलिटेंट्स अटैक पाक ट्रेन इन बलूचिस्तान, पैसेंजर्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस हेल्ड हॉस्टेज। अब दोस्तों, मैं इस दोनों शब्दों से वाकिफ नहीं रखता। मिलिटेंट्स मैं नहीं कहूंगा, मैं रेबल्स कहूंगा। इन रेबल्स को आजादी चाहिए पाकिस्तान की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से, पाकिस्तान की पंजाबी डोमिनेंस से, और बलोच, पश्तून, इन सबको कहीं ना कहीं ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत है। एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस ये आराम से ट्रैवल कर रही थी, और रास्ता देखिए कितना डिफिकल्ट रास्ता है। ये क्वेटा से निकल के और पहुंचने वाली थी पेशावर, मतलब दो बहुत डिफिकल्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान जो कि आज पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन के अंडर में है। पहला है बलूचिस्तान और दूसरा है खैबर पख्तूनख्वा। ये हकीकत है कि हर दहशतगर्द का कोई ना कोई मसलक होता है, कोई ना कोई मजहब होता है। ये खुराफाती बात है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है। हर दहशतगर्द का एक मजहब है। हिंदू दहशतगर्द का भी मजहब धर्म उसका हिंदू है। यहूदी दहशतगर्द का मजहब भी यहूदियत है। ईसाई दहशतगर्द का मजहब भी ईसाइयत है। और मुसलमान दहशतगर्द का मजहब भी इस्लाम है। इसीलिए सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ये कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान इनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। सईदी ने फरमाया था कि ये ब्रेन वॉश्ड बच्चे होंगे, लड़के होंगे जिनको ब्रेन वॉश कर दिया गया होगा, जिनका दिमाग काम नहीं करेगा। आज आपने देखा बन्नू में जो लाशें पकड़ी गई हैं, सारी टीनेजर्स हैं, 18, 19, 20, 21, 22 साल के लड़के अपने ख्याल में जन्नत में जा रहे हैं, बेगुनाह मुसलमानों को ज़िबा करके, मासूम छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करके। इनको किसने ब्रेन वॉश किया? किसने इनको ये बताया है कि तुम अगर इस तरीके से मुसलमानों को कत्ल करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे, जन्नत की हूरें तुम्हें मिलेंगी? किसने बताया इनको? ये आम जाहिलों ने तो नहीं बताया, इनको उलमा कराम ने बताया। ये भी बड़े बड़े उलमा के फतवे लेकर आते जब भी अपने आप को कुर्बान करते हैं इस तरीके से। भारत का इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोवल खुल के रिकॉर्ड पे कहता है मुंह से कि हम दारुल उलूम देवबंद को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। दारुल उलूम देवबंद भारत तो खुल के उनके साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है। उसना खबर सामने आ रही है, पेशावर बाउंड जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया, ड्राइवर ट्रेन का जख्मी हुआ है। और इतलात ये हैं कि और दावा कर रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो दहशतगर्द तंजीम है कि उन्होंने ट्रेन में मौजूद 400 से ज़ायद जो मुसाफिर हैं उनको शर्गमाल बना लिया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। और जो बलूचिस्तान की हुकूमत है अभी तक वाज़ेह बयान सामने नहीं आया, और वजह उसकी उन्होंने यही बताई है कि जिस जगह पे ये वाक़या पेश आया है वो एक तो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर जो मोबाइल और अदरवाइज़ कम्युनिकेशन के सिग्नल्स नहीं हैं, और इवन जो मेन सड़क से वो 24 किलोमीटर एक टनल है जिस जगह पर ये वाक़या पेश आया है। तो इस वक्त खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है BLA, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है, और बहुत सारे लोगों का कहना है जी 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। इस तरह की बातें जो हैं वो आई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इंफॉर्मेशन सरकारी सतह पे किसी हद तक मिल रही है उसमें ये कहा गया कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि BLA कह रहा है कि 100 पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। जाहिर बात है इसका काम ये होता है कि आप पैनिक फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और कहा यह जा रहा है, ज़रा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट समथिंग एन ईजी थिंग। देखिए BLA ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माजी के अंदर, लेकिन ये जो चीज़ है कि ट्रेन का जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज़ फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड, ठीक है जी, जिसमें पैसेंजर्स को आप जो है वो होस्टेज बना लेते हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं, और ये चीज़ें अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि पहले आपको माजी में अगर मैं थोड़ा ले चलूं तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो बसेस को किडनैप करती थी, लोगों को रोकती थी, चेकिंग करती थी, जो बड़ी बड़ी हाईवेज थे वहाँ पे इंटरसेप्ट करते थे ट्रेनों को, और मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था
कि कभी पूरी ट्रेन ही वो जो है ना इसके हवाले से ये जो बात आ रही अभी तक जो व्हाट वी आर गेटिंग सो फार कि जी पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है ना वो उन्होंने पकड़ ली है और उसमें से अब वो बेसिकली दे वांट के इन एवरी वे हमें इसके ऊपर हुकूमत को होस्टेज बना के फैसला लेना है। अब कहा यह जा रहा है कि जो वो जिसे कहते हैं ना जो मजीद ब्रिगेड है, ठीक है जी, वो इसमें से एक्टिव है और वो ये फैसले कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, अभी कल की बात है कि पाकिस्तान जो है उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसके ऊपर एक्शन लिया है कि जितने भी ग्रुप्स जो हैं जो इन्वॉल्व हैं उनके, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या मजीद ब्रिगेड ग्रुप हो, जो इन्वॉल्व हैं इनके अलकायदा से भी ताल्लुक़ हैं, इनके बाकी दहशतगर्द जमातों से भी ताल्लुक़ हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मजीद ब्रिगेड है पर्टिकुलरली वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर है। तो ये सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि जैसे पाकिस्तान दुनिया को सेंसिटाइज कर रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। अब मजीद ब्रिगेड ग्रुप जो है माजी में बंदों को पकड़ता रहा है, किडनैप भी करता रहा है, सड़कें भी बंद करता रहा है, फौजियों को भी शहीद करता रहा है, अवाम को भी शहीद करता रहा है, पंजाबियों को पकड़ पकड़ के मारते रहे हैं, ये वो करते रहे हैं। अब देखें टेक्निकली तो ये कोई भी आप इसको जो भी नाम दें, लेकिन इनिशियली तो दिस इज़ अ सिक्योरिटी फेलियर होता है ये, ठीक है, या इंटेलिजेंस फेलियर है। और अब ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जनाब ये जो सेटअप है सारा, ये सेटअप ठीक नहीं है, वो ऐसा है सेटअप, वैसा है सेटअप, इस तरह की बातें जो है ना वो की जा रही हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो यू नो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ा हादसा है, दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। और इसमें ये समझ लें कि ज़ाहिर बात है ये ट्रेन का एरिया है, तो ट्रेन पे फ़ौजी जो हैं वो हुकूमत के पास तो सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं, सारा कुछ है और सुनने में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ में मैं आपको एक बात बताऊँ कि सारी की सारी ये जो कार्रवाई हुई है, सारी की सारी ये जो कार्रवाई हुई है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये डेंजरस इसलिए है कि वन आफ्टर अदर ये वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो नहीं है। पाकिस्तान ये कहता है कि जी टीटीपी के 6000 बंदे हैं, बलोच मिलिटेंट्स के भी हज़ारों लोग हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी एज ए स्टेट डायरेक्शन तो चेंज होगी ना, एज ए स्टेट आपकी डायरेक्शन तो चेंज होगी। आप फॉर एग्ज़ाम्पल बलोच मिलिटेंट्स ने जो हैं उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल जी कोलैबोरेशन है, वो कहते हैं जी कोलैबोरेशन है टीटीपी के साथ। ओ भाई जो भी है, लेकिन सवाल ये है कि ह्यूमनली ये पॉसिबल तो नहीं होता ना कि आप हर चीज़ को वो कर सकें। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो तो ऑब्वियसली इट स्टैंड्स नोवेयर, उनकी बेचारों की तो रेटी नहीं है। पुलिस और तो दोस्तों, पाकिस्तान का प्रांत बलूचिस्तान पाकिस्तान का लगभग 48% है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ, आप समझ सकते हो, हाफ मतलब पाकिस्तान की पूरी कंट्री का आधा। और इस हिस्से की आबादी पाकिस्तान में सबसे कम है, 1.5 से 2 करोड़ के बीच में, जिसमें बलोच हैं जो वो माइनॉरिटीज़ में आ गए हैं। यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान में वॉर फैली थी उसकी वजह से बहुत सारे जो पठान हैं वो माइग्रेट करके, पठान मतलब पश्तून जो माइग्रेट करके यहाँ पर आ गए हैं, वो अब यहाँ पर माइनॉरिटीज़ में थे लेकिन मेजॉरिटी में आ गए हैं। तो आप समझ सकते हो बलोच माइनॉरिटीज़ में आ गए। तो बलोच का मैटर क्या है, बलोच जो बलूचिस्तान का हिस्सा है उस हिस्से में ब्रिटिश का हिस्सा था, मतलब ब्रिटिश का कब्जा था। तो 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को आज़ादी मिल गई थी। बट हुआ ऐसा कुछ कि बलूचिस्तान पे पाकिस्तान की आर्मी ने चढ़ाई कर दी और उसके बाद इनडायरेक्टली एक कब्जा कर लिया, जिसके बाद ऐसा कुछ सीन हो रहा है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को छोड़ नहीं रहा है। एक्चुअली में बलूचिस्तान का केस जो है ब्रिटिश के लिए मतलब मोहम्मद अली जिन्ना लड़ रहे थे, बट बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि बलूचिस्तान जैसे भारत में बहुत सारी स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर या जो प्रिंसली स्टेट हैं जिनको डायरेक्ट रूल किया जाता था इंग्लैंड से, उस श्रेणी में आती है। उस वजह से बलूचिस्तान के पास एक ऑप्शन था कि वो इंडिपेंडेंट रह सके, और जबरन कब्जे की वजह से बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अभी तक फाइट बैक दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान आर्मी ने बहुत प्रयास किया बलूचिस्तान की लगभग आबादी ही ख़त्म कर, उसके बावजूद ये लोग लड़ रहे हैं अपने हक़ के लिए कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए। तो अब देखते हैं होता क्या है। बलूचिस्तान और भारत का कोई बॉर्डर मिलता नहीं है। पाकिस्तान हमेशा आरोप लगाता है कि भारत इसमें इन्वॉल्व है। भारत इसमें इन्वॉल्व होता है तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान
कि लोकल्स जो पंजाबी वहाँ पर जाते हैं उनको चुन चुन के नहीं मारा जाता। भारत का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पर। इनिशियली लोगों के अंदर पाकिस्तानियों के लिए एक नफ़रत है जिस वजह से वो ऐसे हमले करते हैं। आपको क्या कहना, कमेंट अपनी राय दें, चैनल को